नीम का प्रयोग न सिर्फ भारत में बल्कि यूनानी मेडिकल पद्धति में भी किया जाता है। नीम के फल का तेल अगर सही तरीके से बालों में नियमित रूप से लगाया जाए तो इससे जड़ मजबूत होते हैं। नीम का प्रयोग मॉइस्चराइजर के रूप में भी किया जाता है। हमारे भारत की खास बात यह है कि यहाँ औषधियों का खजाना है, फिर चाहे वह किसी पेड़ के रूप में हो, पौधे के रूप में हो या फिर किसी जड़ी बूटी के रूप में। नीम ऐसी ही औषधीय गुणों वाला पौधा है। खास बात यह है कि नीम की न सिर्फ पत्तियां बल्कि फल, उसके तेल, जड़ और छाल से ये सारी चीजें काफी फायदेमंद मानी जाती हैं। नीम का प्रयोग न सिर्फ भारत में बल्कि यूनानी मेडिकल पद्धति में भी किया जाता है। लेकिन नीम के सेवन को लेकर, खासतौर से खाली पेट नीम के सेवन को लेकर कुछ सावधानी रखनी भी बेहद जरूरी है। नीम किस तरह से प्रयोग करें, कब करें और कितना करें, आइए जान लेते हैं नीम से जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में, जिनमें ये 4 बातें प्रमुख हैं। पहला कि सेहत के लिए नीम रामबाण इलाज का काम करता है। दूसरा, बालों के लिए नीम काफी प्रयोग में लिया जाता है जो कि बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। तीसरा, स्किन के लिए फायदेमंद होता है नीम। वहीं चौथा जो है उसमें नीम से होने वाले जो नुकसान है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। पहला, नीम के पत्ते अगर खाली पेट खाएं जाए तो यह कैंसर से बचाने के लिए उपयोगी साबित होता है। नीम की पत्तियां कोई निगेटिव प्रभाव नहीं देती हैं और शरीर से फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में सहायक होती हैं। यही वजह है कि इसे खाने से खून साफ होता है, जिससे कैंसर से बचाव होता है। नीम खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। जी हाँ, खाली पेट अगर नीम की कुछ पत्तियां रोजाना चबाई जाएं तो यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। नीम के तने को दातून के रूप में काफी प्रयोग में लिया जाता है। नीम के दातून से दांत के कीड़े खत्म हो जाते हैं, इसीलिए पुराने जमाने में ब्रश की जगह दातून ही किया जाता था और इसका प्रयोग भी काफी बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके अलावा मसूड़ों के लिए भी यह काफी अच्छा होता है। नीम की पत्तियां पेट की पाचन क्रिया को ठीक करती है। यह पेट में होने वाले अल्सर, जलन, गैस जैसी समस्याओं को दूर करता है। इससे कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। नीम पेट से टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालकर पेट से को पूरी तरीके से साफ कर देता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आपको नीम के पाउडर का सेवन करना चाहिए। हर दिन सुबह खाली पेट 3 महीने तक अगर नीम का सेवन किया जाए, इसके डायबिटीज से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए और हो सके तो डॉक्टर से सलाह करके खाएं। नीम का तेल कान के दर्द में राहत देता है। कई लोगों को कान बहने की समस्या होती है। ऐसे में कान में नीम का तेल डालने से कान साफ रहता है और बातों को सुनने में भी क्लियरिटी रहती है। अगर आपके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं तो नीम के पत्ते का लेप लगाने से फायदा होता है। ये अक्सर हम पुराणों में भी सुनते आए हैं और साथ ही हमारे घरों में जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं उनमें भी दिखाया जाता है। अगर आप वजन घटाना चाह रहे हैं तब नीम के पाउडर का सेवन आपको हर दिन सुबह करना चाहिए। इससे वजन घटाने में काफ़ी मदद साबित होती है। अगर आपको नाक से खून आने की समस्या है तो अजवाइन और नीम की पत्तियां बराबर मात्रा में मिलाकर लगाएं, आराम मिलेगा। यही नहीं, इसके पाउडर का लेप बनाकर माथे पर लगाने से सिर दर्द और थकान से भी काफ़ी आराम मिलता है। नीम के सेवन से गठिया, मलेरिया, पेट के कीड़े और संक्रमण जैसी परेशानियों से भी निजात मिल सकता है। जहां नीम सेहत के लिए अच्छा होता है वहीं इससे बालों की भी खूबसूरती बढ़ती है। जी हाँ, पहला बता दें आपको कि नीम के बीज को अगर पीस कर बालों में लगाया जाए तो बालों की जू जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। दूसरा, नीम के पत्तों के साथ अगर बेर का पत्ता मिलाकर उसे पीस कर बालों में इसका लेप लगाया जाए और 1-1.5 घंटे तक रख कर बालों को धो लिया जाए तो इससे बाल लंबे, घने और काले हो जाते हैं। नीम के पत्तों को पानी में अच्छी तरीके से उबाल लें और फिर उसको ठंडा कर लें और इससे सिर धोएं। गंदगी पूरी तरीके से साफ होगी, साथ ही बाल भी मजबूत होंगे और घने होंगे। अक्सर कुछ लोगों को बाल में छोटी छोटी फुंसियां या घाव हो जाते हैं। ऐसे में नीम की पत्तियों को पीस कर लगाने से फायदा होता है। नीम के पत्तों का लेप लगाने से बाल सुंदर और स्वस्थ हो जाते हैं और इससे बालों का झड़ना और गिरना भी काफ़ी मात्रा में बंद हो जाता है और कम हो जाता है।
नीम के फल का तेल अगर सही तरीके से बालों में नियमित रूप से लगाया जाए तो इससे जड़ मजबूत होते हैं और नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसकी जो स्मेल होती है, इसका जो गंध होता है, वो थोड़ा अटपटा सा रहता है, लोगों को अक्सर वो पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसके फायदे जो हैं वो अनेक होते हैं। इसको हमें अलग रख देना होगा। नीम के बीज का तेल अगर बालों में लगातार कुछ दिनों तक डाला जाए तो सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं। जी हाँ, ये बात भी है। नीम में लिनोलेइक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड होता है, जिससे बाल घने होते हैं और रूखे भी नहीं होते। नीम में एंटी फंगल गुण भी होते हैं। इसकी वजह से रूसी की समस्या से निदान मिलता है। इसकी वजह से सूजन, खुजली और जलन को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब आपको बता दें कि नीम स्किन को खूबसूरत बनाता है। इससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ फायदों के बारे में। नीम के तेल को स्किन पर लगाने से ड्राई स्किन की समस्या से निदान मिलता है। नीम के तेल का उपयोग ड्राई स्किन को ग्लो करने में भी सहायक होता है। नीम में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे एजिंग की समस्या से भी निदान मिलता है। इससे स्किन जवान रहती है। नियमित रूप से चेहरे पर नीम का तेल या लेप लगाने से स्किन पर उम्र का असर कम देखने को मिलता है, झुर्रियाँ कम आती हैं। नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे मुहासों की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। चेहरे पर काले दाग, धब्बे दूर करने हों तो नीम का फेस पैक या नीम युक्त क्लींजर लगाया जा सकता है। इसके लिए नीम और मक्खन को मिलाकर फेस पैक बनाया जाता है। जी हाँ, नीम के तेल में विटामिन ई होता है, जो स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन से बचा कर रखता है। यही वजह है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मास्क, क्लींजर, स्क्रब में नीम का प्रयोग काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके लिए चने के आटे में नींबू डालकर और फिर उसमें नीम के पत्ते पीसकर मिला लें और चेहरे पर लगाएं तो काफ़ी फायदा मिलता है। आपको बता दें कि नीम के पत्ते अगर लगातार दांत पर लगाए जाएं तो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जो गुण हैं इसके, उससे दांत की समस्या से छुटकारा मिल सकता है और दांत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए भी नीम फायदेमंद होता है। यह अतिरिक्त तेल को निकालने से रोकता है। इसके लिए दही के साथ नीम के पत्ते और नींबू डालकर चेहरे पर लगाना चाहिए। इससे ऑयलीनेस जो है वो कम होती है और आपकी त्वचा जो है ऑयली नहीं दिखती है। नीम के पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा गुलाब जल मिलाकर लगाने से चेहरे पर जो है चमक बढ़ जाती है, ग्लो बढ़ जाती है। अक्सर लोग केवल गुलाब जल लगाते हैं, लेकिन अगर नीम के साथ इसका प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नीम का प्रयोग मॉइस्चराइजर के रूप में भी किया जाता है। इसके लिए ड्राई स्किन वालों को नीम के पत्तों में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए तो लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि गुलाब की पंखुड़ियों के साथ अगर नीम के पत्ते लगाए जाएं तो इससे चेहरे पर निखार आता है। जी हाँ, अभी गुलाब जल की बात हुई थी, तो गुलाब जल या गुलाब के पत्ते हों, दोनों ही चेहरे में निखार लाने में काफ़ी मदद करते हैं। नीम के लेप से स्किन संबंधित कई बीमारियां जैसे जलन, खुजली, घाव जैसी चीज़ों से भी छुटकारा मिलता है। चेहरे की रंगत को संवारने के लिए नीम और पपीता का मास्क लगाने से काफ़ी फायदा मिलता है। अब आपको बता दें कि नीम से होने वाले जो नुकसान हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यह सच है कि नीम के कई फायदे हैं, लेकिन इसका सेवन ज़रूरत से अधिक नहीं करना चाहिए। जी हाँ, किसी भी चीज़ का सेवन ज़रूरत से अधिक करने पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमारे शरीर पर देखने को अक्सर मिलते हैं और ऐसा कई बार देखने को भी मिला है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो यही बात है कि नीम के पत्तों का सेवन, नीम के तेल है उसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। इसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। नीम शुगर लेवल को कम करता है, इसीलिए यदि आप उपवास कर रही हैं या कर रहे हैं तो नीम का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर स्तनपान करा रही हैं तब भी उनको नीम के सेवन से बचना चाहिए। बाल धोते समय इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि नीम आपकी आंखों में ना चला जाए, क्योंकि इसके आपकी आंख में जलन हो सकती है और कभी कभी ये काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। नीम के ज़्यादा सेवन से मुंह का जो स्वाद है वो खत्म हो जाता है। जी हाँ, अगर आप नीम के पत्ते को रेगुलर खा रहे हैं और ज़्यादा टाइम के लिए खा रहे हैं तो इससे जो है मुंह का स्वाद वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी नीम के पत्तियों के सेवन से के कुछ फ़ायदे और नुकसान। लेकिन बता दें कि यह बातें केवल जानकारी के लिए हैं। इसे प्रयोग में लेने से पूर्व विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।